हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि एसएससी सीएचएसएल का आज 15 मार्च का फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि आज आपके 15 मार्च में फोर्थ शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु एक दक्षिण भारतीय राज्य और भारत का सबसे दक्षिणी सिरा जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो डोदा बेट्टा जो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोदा बेट्टा यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि आपकी नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्योंकि इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो डोदा बेट्टा की कुल ऊंचाई आपकी 2637 मीटर है और ये अपनी सुंदरता और पर्यटन के लिए लोकप्रिय है। इस आपका यही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो डोदा बेट्टा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें कि कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह आपका जो धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट के नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करी जाए तो 30 मीटर इसकी ऊंचाई आपकी है। धुआंधार जलप्रपात अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य के आपके जबलपुर जिले में स्थित एक झरना है और ये आपका नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। इसलिए नर्मदा नदी आपके मध्य प्रदेश की एक नदी है और जिस पर आपका धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे धुआं झरने के रूप में भी जाना जाता है। जबलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी भेड़ाघाट में आपका स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो धुआंधार से आप रिलेटेड सारे फैक्ट याद रखेंगे कि ये आपका मध्य प्रदेश में है और आपके नर्मदा नदी के तट पर आपका 30 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो केंद्र सरकार आईपीएस दिनकर गुप्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनआईए की बात करें तो देश विदेश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जाँच आपकी करती है। तो ये आपका यहाँ पर पूछा गया था, एनआईए का महानिदेशक हाल में ही किसको नियुक्त किया गया। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर दिनकर गुप्ता। 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें आपके, तो नए अध्यक्ष आपके सीबीडीटी का भी आपसे एक बार पूछा जा चुका है। तो सीबीडीटी के अगर अध्यक्ष की बात करें आपका, तो यहाँ पर नितिन गुप्ता को बनाया गया 28 जून 2022 को। तो ये भी करंट से रिलेटेड है, आपका याद रख सकते हैं कि सीबीडीटी का कौन बनाया गया, तो नितिन गुप्ता इसका हो जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह से आपका पूछा जाता है। सीबीडीटी आपका प्रमुख पद बोर्ड सदस्य और 1986 बैच के अधिकारी संगीता द्वारा आपके अतिरिक्त क्षमता में संभाला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन था जो कि आपका करंट अफेयर से यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी जाती है हर शिफ्ट की, कि किसी भी शिफ्ट का अगर एनालिसिस देखना है तो आप आसानी से जाकर किसी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे आपको जुड़ जाना है, जिससे कि आपको वहाँ पर बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस दर्रे में सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर आपका मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं, पूर्वी लद्दाख में उमलिंग दर्रे पर आपकी बनाई गई है। तो इसका उमलिंग दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी जो ऊंचाई है कुल 19,300 फीट है और जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। इस सड़क का जो आपका है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए बीआरओ ने, यानी कि आपका जो होता है रोडें आपके बनाता है बॉर्डर आपका जो किनारे पर आपके बॉर्डर में, तो ये आपका 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क यहाँ पर बीआरओ ने बना दी है। तो बीआरओ इसका यहाँ पर आपका बनाने का आपका जो दिया हुआ था यहाँ पर आप उमलिंग दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अनफिनिश्ड किस अभिनेत्री की आत्मकथा। अगर अनफिनिश्ड की बात करें तो अनफिनिश्ड बॉलीवुड के अभिनेता प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा है। तो अनफिनिश्ड यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की बायोग्राफी, जो कि बुक और ऑथर से पूछा गया था। अपने पहले उपन्यास अनफिनिश्ड अ मेमोयर के विमोचन के साथ अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा ने जोनस आधिकारिक तौर पर एक लेखक हो गई हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रमंडल खेल में सबसे ज़्यादा
पदक किसने जीता। अगर ये 2022 की बात की गई थी कि जो आपका 2022 में 22वें नंबर का आपका हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, ये इसमें सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीते हुए थे 2022 में, जो कि 22वें नंबर का था। वहीं इंग्लैंड की बात करें दूसरे नंबर पर रहा था, जिसने कुल 175 यानी 175 पदक जीते हुए थे। तीसरे पर आपका कनाडा था, जिसने कि 92 यानी कि 92 पदक जीते हुए थे। और चौथा नंबर यहाँ पर भारत का आता है, जिसने कि कुल यानी कि 61 यानी 61 पदक राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जीते हुए थे। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि भारत का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिलता था। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इससे पहले भी आ गया, तो कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से पूछा गया था कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। एक दिन ये आया हुआ था और एक बार ये आया हुआ था किस क्षेत्र में दिया गया था। तो नोबेल का शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मलाला यूसुफजई के बीच में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी अधिकारों के लिए साझा किया गया था। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत की तरफ से पहला रजत पदक किसने जीता हुआ था। तो मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में देश का पहला भारत तोलन रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक शानदार शुरुआत दी हुई थी। तो पहला जो रजत पदक था आपके टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने जीता हुआ था। मीराबाई चानू ने 26 जुलाई 2021 को भारत के लिए इतिहास रच दिया, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में 49 kg यहाँ पर कैटेगरी में सिल्वर यहाँ पर जीता हुआ था। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाबर ने 12 वर्ष की उम्र में फरगना को किस वर्ष जीता हुआ था, ये पूछा गया था। 1494 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब 12 वर्ष की बाबर की आयु थी, उसने फरगना को जीता था। और 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य की नींव भी बाबर ने डाली हुई थी। बाबर, ये आपका बाबर से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट था कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। अगर राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से बात करें तो अनुच्छेद 213 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित होता है राज्यपाल की। तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है, जो सब राज्य विधानमंडल या एक या दोनों सदन सत्र में नहीं होते, उसके द्वारा जारी अध्यादेश में कानून के समान बल होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश बनाता है, तो अनुच्छेद 213 राइट आंसर था। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए पीडीएफ दे दी जाएगी। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, तो घर्षण बल वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। असंपर्क बल है, क्योंकि घर्षण बल होता है जो वो एक तरह का संपर्क बल होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ अक्टूबर-नवंबर 2027 में आईसीसी के पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पर 3 देशों में होने 2027 में, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। ये दूसरी बार होगा जब जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और केन्या के साथ वैश्विक टूर्नामेंट 2003 संस्करण की सफलतापूर्वक मेज़बानी करने के बाद में दोबारा करेगा। इससे पहले 2003 में इन्हीं देशों ने किया हुआ था। अक्टूबर-नवंबर 2021 में आपका पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा। तो 2031 उसके बाद वाला बात करें तो उसका आपका आयोजन भारत और बांग्लादेश में होगा। नेक्स्ट था कि अकबर का जो शासनकाल था वो किससे प्रेरित था। तो शेर शाह सूरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि अकबर का शासनकाल आपका संबंधित था। तो यहाँ पर आपका आया हुआ था। नेक्स्ट था कि मेन और एनिमल के डिकम्पोजिशन में कौन सी चट्टान बनाती है। तो कार्बनिक तलहटी चट्टानें बनती हैं। एक आपका था कि IBM 365 जनरेशन का कंप्यूटर, तो चतुर्थ जनरेशन यानी कि चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा IBM 365। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके SSC CHSL के 15 मार्च 4th शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया और लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।